हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कटारिया फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक चल रहा है हॉर्मोन्स एंड रिलेटेड ड्रग्स। हम यहाँ डिस्कस करेंगे इसके कुछ एमसीक्यूज़। ये इसका पार्ट सेकंड है, तो चलिए शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको जो न्यू वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशंस मिल सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एक्शंस ऑफ इंसुलिन। सो ऑप्शन है, इट फेवर्स ट्रांसलोकेशन ऑफ ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट फ्रॉम ट्रांससेल्युलर साइट टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी है, इट एनहांस ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज इन वेस्कुलर एंडोथेलियम। एंड ऑप्शन सी है, इट इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द एंजाइम ग्लूकोकाइनेज। सो तीनों ऑप्शन इसमें राइट है। सो इसका राइट आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलिन रिसेप्टर इज ए आयन चैनल रेगुलेटिंग रिसेप्टर, ट्रायोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। एंड ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है इसमें, ट्रायोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन इज इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्रावेनस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सबक्यूटेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ इंसुलिन जिंक सस्पेंशन इज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20 to 24 hours. Next question, the most common adverse reaction to insulin is hypoglycemia, lipodystrophy, urticaria and angioedema. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइपोग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ कॉन्ट्रीगुलेटरी सिम्टम्स ऑफ इंसुलिन हाइपोग्लाइसेमिया। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दे जनरली अपीयर बिफोर न्यूरोकोजेनिक सिम्टम्स, ग्लूकोजेनिक सिम्टम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूरो ग्लूकोपेनिक सिम्टम्स ऑफ हाइपोग्लाइसेमिया। ऑप्शन है, स्वेटिंग, रेल्पिटेशन, टर्मर, एबनॉर्मल बिहेवियर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एबनॉर्मल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देर इज़ नो अल्टरनेटिव टू इंसुलिन थेरेपी फॉर ऑल टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस पेशेंट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, ऑल टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस पेशेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायबिटिक पेशेंट्स राउंड द क्लॉक टाइट कंट्रोल ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया अचीव्ड बाई मल्टीपल डेली इंसुलिन इंजेक्शंस और इंसुलिन पंप्स। ऑप्शन है, प्रिवेंट मैक्रोवेस्कुलर डिजीज मोर effectively. It recommended in the all type 2 diabetes patient, is associated with higher incidence of hypoglycemic reactions and both, and option D है, both A and C are correct. So इसका right answer है option A and option C. Next question है, in a patient of diabetes mellitus maintained on insulin therapy, administration of the following drug can वेटेड ग्लाइसेमिया कंट्रोल। ऑप्शन है, प्रेडेंसोलोन, प्राजोसिन, पैरासीटामोल, फेनिटोइन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसमें, प्रेडेंसोलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन थेरेपी इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग कैटेगराइज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस पेशेंट। ऑप्शन है, पेशेंट विद कीटो एसिडोसिस, पेशेंट्स अंडरगोइंग सर्जरी, पेशेंट डायबिटिक, ऑल ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव में क्या है, पेशेंट विद कीटोएसिडोसिस, पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी एंड पेशेंट डायबिटिक। दीज आर द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंसुलिन प्रिपरेशन ऑफ चॉइस इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस इज रेगुलर इंसुलिन, लेंटे इंसुलिन, इसोफेंस इंसुलिन एंड 30/70 मिक्सचर ऑफ प्लेन एंड इसोफेज इंसुलिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए,
regular insulin. Next question, which of the following measures is not an essential component of the management of moderately severe diabetic ketoacidosis? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोडियम बायोकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोनोकम्पोनेंट इंसुलिन प्रिपरेशंस डिफर फ्रॉम द कन्वेंशनल प्रिपरेशन इन द फॉलोइंग रिस्पेक्ट्स एक्सेप्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दे काउज लेस हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय द यूज ऑफ कार्टिकोस्टेरॉइड्स, टॉलब्यूटेमाइड, प्रोटेमाइन एंड मोनोकम्पोनेंट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मोनोकम्पोनेंट या ह्यूमन इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन इंसुलिन आर ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सोर्सेज या मेथड्स एक्सेप्ट गेडावेर पेनक्रीज, प्रोइंसुलिन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरियल, प्रिकर्सर यीस्ट रिकॉम्बिनेंट एंड ऑप्शन डी है एंजाइम मॉडिफिकेशन ऑफ पोर्क इंसुलिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैडेवर पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर टू पोर्क बीफ इंसुलिन्स द ह्यूमन इंसुलिन्स। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैव ए फास्टर काइनेटिक्स ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्पेसिफिक इंडिकेशन फॉर द मोर एक्सपेंसिव मोनोकम्पोनेंट या ह्यूमन इंसुलिन। ऑप्शन है इंसुलिन रेजिस्टेंस, प्रेग्नेंट डायबिटिक, सल्फोनाइलूरिया, मेंटेन डायबिटिक पोस्टेड फॉर सर्जरी एंड टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकेंड जनरेशन सल्फोनिलूरिया hypoglycemics differ from the first generation ones in that way they are more potent, are longer acting, do not lower blood sugar in non-diabetic subjects, and are less prone to cause hypoglycemic reactions. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आर मोर पोटेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटफॉर्मिन इज प्रिफर्ड ओवर फिनफॉर्मिन बिकॉज इट इज़ मोर पोटेंट, इट इज़ लेस लाइबल टू काउज लैक्टिक एसिडोसिस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, इट इज़ लेस लाइबल टू काउज लैक्टिक एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फोनिलूरियाज डू नॉट लोअर ब्लड शुगर लेवल इन। ऑप्शन है इसमें नॉन डायबिटिक्स, टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़ एंड ओबेज डायबिटीज़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइप 1 डायबिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्फोनिलूरिया हाइपोग्लाइसेमिक्स एक्ट्स बाई। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, बी एंड सी। बी क्या है, इंक्रीज इंसुलिन सिक्रेशन फ्रॉम पेनक्रियाज, एंड ऑप्शन सी क्या है, रिवर्सिंग डाउन रेगुलेशन ऑफ इंसुलिन रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कैन precipitate hypoglycemia if given to a diabetic controlled with a sulfonylureas drugs। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, क्लोरमफेनिकोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइपोग्लाइसेमिक एक्शंस ऑफ सल्फोनिलूरिया इज लाइकली टू बी attenuated by the concurrent use of। ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, प्रोप्रेनोलोल, थायोफिलाइल एंड एस्पिरिन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है इसमें, हाइड्रोक्लोरोथाइजाइड, दैट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरप्रोपेमाइड इज नॉट ए प्रिफर्ड सल्फोनिलूरिया बिकॉज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव में ऑप्शन ए, बी एंड सी। हाइपोग्लाइसेमिक रिएक्शंस इज मोर कॉमन विद इट, एंड ऑप्शन बी है इंसिडेंस ऑफ एल्कोहल टॉलरेंस reactions is higher with it, and option C है it can produce cholestic jaundice। Next question है, metformin cause little lowering of blood sugar level in। options है non diabetics, obese diabetics, type 2 diabetics and option D है diabetics not responding to sulfonylureas। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, नॉन डायबिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the first phase of insulin release from pancreatic beta cells is augmented by। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नेटिग्लिनिडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट नेटिग्लिनिडीन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी,
taken just before a meal. It limits postprandial hyperglycemia in type 2 diabetics mellitus. Next question. Which of the following is not a sulfonylurease but acts by analogous mechanism to bring about quick and brief insulin release that is useful for normalizing meal time glycemic excretion of type 2 diabetics mellitus? सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. ऑप्शन सी क्या है इसमें? रेपाग्लिनिडीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेटफॉर्मिन एक्ट्स बाय ऑप्शन है रिलीजिंग इंसुलिन फ्रॉम पैनक्रियाज, suppressing glucogenesis and glucose output from liver, upregulating insulin receptors, and option D है inhibiting degradation of insulin. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, suppressing glucogenesis and glucose output from liver. नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट पिगोग्लाइटाजोन. ऑप्शन है इट एक्ट्स एज एन एगोनिस्ट ऑन न्यूक्लियर प्रोक्सीसोम proliferator receptor. It enhances transcription of insulin responsive genes. It lowers blood sugar in type 2 diabetes mellitus without causing hyperinsulinemia. And option D है all of the above. So इसका राइट आंसर है all of the above. These all options are right answer. Next question है the thiazolidine diones are mainly used as. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, add-on drug to a sulfonylurea and or a biguanide in type 2 diabetes mellitus. नेक्स्ट क्वेश्चन है the present status of oral hypoglycemics in diabetes mellitus is. option है they are the first choice drug in all cases. They should be prescribed only if the patient refuse insulin injection. And option C है they are used only in type 1 diabetes mellitus. And option D है they are used first in most uncomplicated mild to moderate type 2 diabetics. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, they are used first in most uncomplicated mild to moderate type 2 diabetes. Next question है the following feature disfavors use of oral hypoglycemics in diabetes mellitus. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी क्या है? इंसुलिन रिक्वायरमेंट मोर देन 40 U पर डे. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एक्रोबोस. ऑप्शन है इट रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम इंटेस्टाइन्स. It produces hypoglycemia in normal as well as diabetic subjects. Option C है it limits postprandial hyperglycemia in diabetics. And option D है it raises circulating insulin levels. So इसका right answer है option C, it limits postprandial hyperglycemia in diabetics. Next question है the following anti-diabetic drug inhibits intestinal brush border alpha glucosidase enzyme. ऑप्शन है एक्रेबोज, पिग्लिटाजोन, मेटफॉर्मिन एंड ग्वारगम. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक्रेबोज. नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वारगम लिमिट्स पोस्ट प्रेंडियल ग्लाइसेमिया बाई. सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, slowing carbohydrate absorption from intestines. Next question है select the drug which trends to reverse insulin resistance by increasing cellular glucose transporters. Options है glibenclamide, rosiglitazone, acrebos and prednisolone. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, rosiglitazone. Next question glucagon release from pancreas is stimulated by high blood glucose level, insulin, somatostatin and adrenaline. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, adrenaline. Next question the sodium retaining action of aldosterone is excreted on the. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, distal convoluted tubule. Next question aldosterone enhances sodium reabsorption in renal tubules by stimulating
carbonic anhydrase, activating sodium potassium ATPase, inducing the synthesis of sodium potassium ATPase and inducing renal postglandian synthesis. So इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंड्यूसिंग द सिंथेसिस ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्टिसोन एक्सर्ट्स द फॉलोइंग एक्शंस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज बोथ पोटेशियम एंड कैल्शियम एक्सक्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेस मिनरलोकार्टिकोइड सो एक्शंस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, एसिडोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोकार्टिकोइड्स इम्पेयर कार्बोहाइड्रेट टॉलरेंस बाई। ऑप्शन है प्रोमोटिंग ग्लूकोजिनोसिस इन लीवर, डिप्रेसिंग ग्लूकोज अपटेक इनटू स्केलेटल मसल, एंड ऑप्शन सी है इनहिबिटिंग इंसुलिन सिक्रेशन, एंड ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी क्या है, प्रोमोशन ग्लूकोजिनेसिस इन लीवर, प्रोमोटिंग ग्लूकोजिनेसिस इन लीवर, एंड ऑप्शन बी है डिप्रेसिंग ग्लूकोज अपटेक इनटू स्केलेटल मसल। दैट बोथ आर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्टिकोस्टेरॉइड्स एक्सर्ट्स एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शंस बाय इनहिबिटिंग द फॉलोइंग एंजाइम। ऑप्शन है साइक्लोकॉक्सीजिनेज, लिपोक्सीजिनेज, फोस्फोलिपेज ए एंड फोस्फोडाइएस्ट्रेज। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फोस्फोलाइपेज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोकॉर्टिसोन इंड्यूस द सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन विच in turn inhibits the enzyme phospholipase L2। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिपोकॉर्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्लूकोकार्टिकोइड रिसेप्टर इज लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ऑन द इनर सरफेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इन द साइटोप्लाज्म, एंड ऑप्शन डी है इनसाइड द न्यूक्लियस। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इन द साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most important mechanism of anti-inflammatory actions of glucocorticoids is। so इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, restriction of requirement of inflammatory cells at the site of inflammation। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the following glucocorticoid has significant mineralocorticoid activity also, hydrocortisone, trimequinolone and dexamethasone and betamethasone। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हाइड्रोकॉर्टिसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द कार्टिकोस्टेरॉइड विच द लोवेस्ट ओरल पेरिएंट्रल एक्टिविटी रेशियो, पेरिडेंसोलोन, मिथाइल पेरिडेंसोलोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन एंड डेक्सामेथाजोन। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोकॉर्टिसोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेक्सामेथाजोन डिफर्स फ्रॉम पेरिडेंसोलोन इन दैट इट इज longer acting, more potent and more selective। so इसका राइट आंसर है ए, बी एंड सी, ऑल ऑफ द अबव आर राइट आंसर, longer acting, more potent and more selective। okay friends, thank you।